लॉ के लिए मैंने रेफ़र करा था। जितनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। Hi y'all, welcome and welcome back to Manusiyat. First things first, I welcome all the new people who just joined me. Welcome. Second things second, I just got my braces done. मेरे upper jaw में braces हुए हुए हैं, so I might fumble while speaking. So please make sure to connect the dots if anytime I fumble while speaking, okay? So I'm going to keep this video very short since I know बहुत सारे जो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने फाउंडेशन की. So the topic is how to prepare for law. How I cleared it, how you can clear it. Hi, my name is Mansirat and I cleared my CA foundation in my second attempt. I got 216 marks and I recently cleared it on 3rd of November and I gave the September attempt. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मई 2025 which was unsuccessful actually because of just 7 marks. I got 7 less marks in QA quants. Let's begin with the very first thing, law. सबसे पहले तो मैंने गुरप्रीत सर से पढ़ाई करी थी. यूट्यूब पे गुरप्रीत सर हैं जो विश्वास सीए पढ़ाते हैं, बट रिसेंटली द नोटिफिकेशन है कि उन्होंने विश्वास सीए छोड़ दिया है. सो मैं उनसे पढ़ी थी, बट उनकी प्लेलिस्ट अभी भी अवेलेबल है, चाणक्य नीति की प्लेलिस्ट. मैंने वहाँ से बिल्कुल बेसिक से समझा था, वहाँ से मैंने नोट्स बनाए थे, वहीं से मैंने किया. मतलब मुझे अच्छे से सिर्फ उन्हीं से समझ में आया तो मैंने उन्हीं से ही लॉ कंप्लीट करी है. मैं उनसे समझती थी, उसके बाद मैं नोट्स बनाती थी. उसके बाद मैंने थॉरो बुक पढ़ी है ICAI की. मैंने कोई और बुक रेफ़र नहीं करी है, मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई और बुक रेफ़र नहीं करी है. थॉरो बुक मैंने पढ़ी है ICAI की. एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चन बैंक परचेज़ करे थे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स से, जो कि यूट्यूब पे है. उनकी खुद की एक ऐप है लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, वहाँ से मैंने किए थे. दोनों ही सर से मैंने मेंटोरशिप भी ली थी, मैंने गाइडेंस भी ली थी एंड इन्हीं की ही ऐप से मैंने क्वेश्चन बैंक परचेज़ करे थे. तो मैं तो यही रेफ़र करूँगी बिकॉज मुझे बहुत हेल्प रही है. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली 2 hacks you need. Only 2 hacks you need and you can clear your CA foundation too. Let me tell you the mistakes that I did in my May attempt and I don't want you to do. सबसे पहले तो रिटन प्रैक्टिस लीव करना, एंड आई स्वेयर बाय दिस. प्लीज़ डू नॉट थिंक कि हमने लर्न कर लिया है, अच्छे से हमने समझ लिया है, रिटन प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे. नो, आपको भी करनी है रिटन प्रैक्टिस. डेली के डेली 5 से 10 क्वेश्चंस आपको रिटन करने ही करने हैं जो जैसे कि मैंने करा था. मैं पहले समझती थी, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले अच्छे से सर से समझा एंड यूनिट 1 भी नो कि यूनिट 1 में से कम आता है, यूनिट 2 में से भी कम आता है. तो मैंने पहले यूनिट 1 समझी, फिर यूनिट 2 समझी. तो मैंने उनको अच्छे से याद नहीं करा, बट मैंने जब यूनिट 3 समझी तो मैंने उसको साइड बाय साइड लर्न भी किया. मैंने यूनिट 4 समझी, मैंने उसको भी याद किया. मैंने 5 समझी, मैंने उसको भी याद किया. तो मैंने ऐसे याद किया था. एंड आई टुक 2 days to learn unit 3, 2 days to learn unit 4, 2 days for unit 5 and unit 6 both, 2 days for unit 7, 2 for unit 8 and 2 for unit 9. और मैंने ऐसे करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करा था. I hated Indian Contract Act to the core and I can relate with you because I know you hate it too. भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, how to complete it, but we have to do it because, and I swear कि आपको हर क्वेश्चन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखेगा, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 के 6 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही होता है. देर आर इवन मेनी सब पार्ट्स लाइक द क्वेश्चन 1, वी हैव क्वेश्चन 1 के आगे 3 सब पार्ट्स एंड तीनों सब पार्ट्स में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखेगा एंड वी कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ लिविंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो इसीलिए करके तो जाना ही पड़ेगा. तो वी हैव नो अदर ऑप्शन. तो वी हैव टू फाइंड द जॉय इन लर्निंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये मुझे बहुत लेट समझ में आया, बट आई वॉन्टेड टू शेयर इट. लेट मी टेल यू हाउ आई डिड. मैंने पहले अच्छे से समझा, मैं टॉपिक वाइज याद करती थी, मैंने कोई रश नहीं करा याद करने में. आई लर्नड इट टॉपिक वाइज. फॉर एग्जाम्पल मैंने वो करा कॉन्टिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मैंने याद करा. सबसे पहले मैंने याद करा कि मतलब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने पूरा उसके बारे में याद करा. फिर मैंने वो सारा टॉपिक लिख के देखा. लिख के देखने के बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चन बैंक उठाया. क्वेश्चन बैंक में से मैंने पढ़े क्वेश्चंस, लिखने नहीं शुरू करे. मैंने पहले सारे क्वेश्चंस पढ़े. पढ़ने के बाद मैंने देखा कि कौन से टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं. फिर मैंने वो टॉपिक को दोबारा से अच्छे से रिवाइज़ किया. That means we have to do very selective reading and very selective written practice. अगर हम हर एक छोटे टॉपिक की प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते. One more thing I wanted to tell you कि line by line पढ़नी पड़ेगी law. There's no other choice. Line by line. And when I tell you कि line by line पढ़नी पड़ेगी because I am going to tell you कि जो सितंबर अटेम्प्ट आया था उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे
इट वॉज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट था, उसमें ट्रू फॉल्स थे एंड ट्रू फॉल्स में उन्होंने 3 ट्रू फॉल्स पूछे हुए थे, 2 मार्क्स ईच। एंड वो ट्रू फॉल्स ऐसे थे कि अगर आपने थॉरो रीडिंग नहीं करी हुई है ना बुक की तो आपके गलत होंगे ही होंगे। एंड वो तीनों के तीनों ट्रू फॉल्स आए हुए थे, ट्रू फॉल्स थे बेसिकली। आपको ट्रू फॉल्स लिखना है और उनका रीज़न लिखना है कि वो ट्रू है तो वो क्यों है और फॉल्स है तो वो क्यों है। एंड वो आए हुए थे 2 मार्क्स ईच एंड वो सारा का सारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से था। नेक्स्ट थिंग इज़ कि पढ़ लिया, समझ लिया, रिटन प्रैक्टिस भी कर ली, बट लीगल वर्ड्स याद नहीं होते। कीवर्ड्स तो देखो याद करने पड़ेंगे। कीवर्ड्स का हिंट ये है कि आप एक बार अच्छे से पूरा टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ते पढ़ते साइड में एक नोटबुक रख लो और उस नोटबुक पे अपने सारे कीवर्ड्स लिखो, बिकॉज कीवर्ड्स के मार्क्स देता है आईसीआई। इस बार बहुत मार्क्स कटे हैं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 60 से 70 के बीच में कि मेरे आ जाएंगे, बिकॉज आई अटेम्प्टेड 86 मार्क्स का। मैं लॉ के पेपर में क्या करके गई थी, पहले जब मैंने लॉ शुरू करी थी मैंने याद करा था नेगोशिएबल्स एक्ट, उसके बाद मैंने याद करा कंपनीज, उसके बाद मैंने याद करा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद मैंने करा आईआरएफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके बाद मैंने करा एलएलपी। मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ दिया था, मुझे बहुत ही बेकार लगता था, बट एनी हाउ मुझे करना पड़ा। एंड फिर मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करा एंड में, और फिर मैंने सोगा छोड़ दिया, बिकॉज सोगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने के बाद तो मेरे दिमाग को ऐसे हो गया था कि बस मैं और लॉ प्रोसेस नहीं कर सकती। तो मैंने यही क्रक्स में यही बताना है कि सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। एक तो कोई और बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, थॉरो बुक आईसीआई की थॉरो कीवर्ड्स आपको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको कीवर्ड्स बनाने पड़ेंगे और आपको रिटन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you enjoyed it. I hope I gave you some guidance, some knowledge about what I did, what you have to do, कौन सी गलती नहीं करनी है। And please make sure you subscribe for the upcoming videos. According with the hard work, smart work is a must. And I know you will clear it. I trust you. Okay, till then, take care. Bye-bye.